Voting has been completed. Please lock the machine. The result, draft resolution A/ES11/L10 is adopted. यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें यूक्रेन से रूस की सैनिकों की तत्काल वापसी, शत्रुता को समाप्त करने और पीसफुल तरीके से समाधान की मांग की गई थी। ये पहला मौका था जब रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 साल बाद अमेरिका ने यूक्रेन के पक्ष में पेश मसूदा प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की। इस प्रस्ताव का समर्थन 93 देशों ने किया, जिनमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और G7 अमेरिका को छोड़कर शामिल हैं। वहीं रूस, अमेरिका, इजराइल और हंगरी ने इसके खिलाफ वोट डाला। भारत, चीन और ब्राजील सहित 65 देशों ने वोटिंग के जरिए भाग नहीं लिया। ये मतदान यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैन्य वापसी की मांग करता है और इसका उद्देश्य रूस से क्षेत्रीय कब्जे को हटाना है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना जाता है, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का बदलता दृष्टिकोण। अमेरिका ने यूरोपीय देश से अलग रुख अपनाया, जो पहले हमेशा यूक्रेन के पक्ष में खड़े थे। ये अमेरिकी नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये बदलाव रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप के रुख में अंतर को दर्शाता है। कुल मिलाकर क्या है ये प्रस्ताव? Voting has been completed. Please lock the machine. The result, draft resolution A/ES11/L10 is adopted. प्रस्ताव में यूक्रेन से सभी रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की गई है और शत्रुता को समाप्त करने की अपील की गई है। इसे यूएन में 93 देशों ने समर्थन दिया, जबकि 18 देशों ने इसका विरोध किया। भारत और चीन समेत 65 देशों ने वोटिंग से अपनी दूरी बनाई। ये प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये वैश्विक जनमत का संकेत है और भविष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूक्रेन युद्ध पर और अधिक दबाव डालने का संकेत भी देता है। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता को चुनौती देता है और यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों की संख्या में वृद्धि को भी दर्शाता है। हालांकि अमेरिका और रूस का रुख अब कुछ और अलग नजर आ रहा है, जो भविष्य में युद्ध की दिशा पर असर डाल सकता है। Draft resolution A/ES11/L10 is adopted.